जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं कि यूपीएसआई 2025 यानी इस वीडियो में हम यूपीएसआई 2025 से संबंधित न्यू सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? न्यू सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और बहुत ही बेहतरीन और सटीक जानकारी देंगे। यहाँ वहाँ की बातें न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे यूपीएसआई का सिलेबस क्या है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हमको जान लेना है कि कितने पदों पे वैकेंसी होने वाली है। तो 4543 पदों पे यूपीएसआई की भर्ती होने वाली है दोस्तों। अब ये जो आपका सिलेबस है, यानी यूपीएसआई में आपसे टोटल 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे? कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों? तो 4 विषय से। एक हो जाएगा हिंदी, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा रीजनिंग और चौथा हो जाएगा मैथ। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि दोस्तों ये जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, हिंदी से हो तो 40 प्रश्न है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से मिला करके 40 प्रश्न है, रीजनिंग से 40 प्रश्न है, मैथ से 40 प्रश्न है। यानी कि टोटल मिला करके आपको यूपीएसआई के पेपर में 160 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अरे बोलो दोस्तों, कितना? 160। यानी हर एक विषय से 40-40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यही आपका सिलेबस है दोस्तों। अगर आपको हर एक विषय का अलग अलग टॉपिक के अनुसार आपको सिलेबस का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके अनुसार भी वीडियो बना दूंगा। जैसे हिंदी में आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, वो भी मैं अलग से बना दूंगा। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा 2-4 मिनट का। देखिए, हर एक वीडियो 2-4 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। खास करके ये जो नोटिफिकेशन और सिलेबस से रिलेटेड है। बाकी जो मैं पढ़ाऊंगा तो आधा घंटा 1 घंटे का भी होगा। और मैथ के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है, अगर आप कहेंगे तो पर्टिकुलर एक एक का बता देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं पैटर्न की ओर दोस्तों। अगर हम बात करते हैं अपने पैटर्न की कि भैया जो यूपीएसआई परीक्षा होने वाला है उसका पेपर पैटर्न क्या है, तो दोस्तों एक एक पॉइंट को मैंने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं और यहाँ पे समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों देखना, अगर आपसे पूछा जाए टोटल प्रश्न कितने होंगे यूपीएसआई की परीक्षा में, तो 160 प्रश्न होंगे। हर एक सही प्रश्न करने के लिए आपको जो है कि 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी एक प्रश्न सही कर दें तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। इस प्रकार से कुल यह पेपर जो है वह 400 नंबर का होने वाला है। यानी यूपीएसआई का जो पेपर है वह कितने नंबर का है? वह 400 नंबर का होने वाला है दोस्त। ठीक, आगे ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें निगेटिव स्कीम की, निगेटिव मार्क्स की, तो दोस्त यहाँ पे निगेटिव मार्क्स नहीं है। यानी अगर आपसे कोई प्रश्न गलत हो भी जाता है तो उसके लिए आपका नंबर यहाँ पे नहीं कटने वाला है। बहुत ध्यान से सुन के समझ के रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहता है यूपी पुलिस एसआई परीक्षा में यानी यूपीएसआई परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में कम से कम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। यानी अगर आप हिंदी का प्रश्न कर रहे हैं तो 40 प्रश्न है, तो 40 का 35% निकाल लीजिएगा। यानी कि आपको हिंदी में भी 35% नंबर लाने होंगे, रीजनिंग में भी 35% नंबर लाने होंगे, गणित में भी लाने होंगे, मूल विधि, संविधान में भी लाने होंगे। अगर आपका किसी भी विषय में 35% से कम नंबर आ गया तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। इसके कहने का यही अर्थ है। यानी हमको जो है कि हर एक विषय पे कमांड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आप 35% से ज़्यादा कर सकते हैं, आप 100 का 100% कर लीजिए, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 35% होना चाहिए। पेपर मोड की बात करें दोस्तों तो सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको आप लोग कहते हैं ऑनलाइन, यानी पेपर ऑनलाइन होने वाला है। यह 160 प्रश्नों के लिए कुल समय अवधि कितना मिलेगा आपको? तो 2 घंटे का। यानी 160 प्रश्न के लिए 120 मिनट का ही समय मिलेगा और इसी समय में आपको क्या करना है? पूरा यूपीएसआई का पेपर हल कर लेना है। अब हम बात करें कि कैसे प्रश्न आएंगे, तो दोस्तों परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका मतलब है कि एक प्रश्न रहेगा और 4 उसके ऑप्शंस रहेंगे। आपको उस प्रश्न का सही ऑप्शन चूज करना होगा। तो दोस्तों बिना इधर उधर की बात किए हुए हमने आपको पैटर्न के बारे में बता दिया और अच्छे से सिलेबस के बारे में बता दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपको पर्टिकुलर सिलेबस का वीडियो चाहिए, चाहे हिंदी के ऊपर या फिर मूल विधि, संविधान के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर या मैथ के ऊपर, या आप हर एक सब्जेक्ट का अलग से वीडियो चाहते हैं सिलेबस का,
तो वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके अनुसार भी आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अंतिम में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि टोटल पद कितने हैं, तो 4543 पदों पे भर्ती होनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।